बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें, आज मैंने बनाए हैं जीरा पोटैटो की रेसिपी। आलू की भुजिया भी इसे बोलते हैं और आलू ज़ीरा रेसिपी भी इसको बोलते हैं। और सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं और इनको मैं कर लूँगी बॉयल अच्छे से। और इसको अच्छे से बॉयल होना देना है, इसको अच्छे से गलाना है। ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना कि ये टूटते जाएं, इतने कुक करने हैं कि इसको जब हम कटिंग करें तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग हो। तो चलें जी, आलू को बॉयल होने के बाद ये देखें, चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम इस स्टेज पे निकाल लेंगे। तो इसको निकाल लेने के बाद हम थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको पील आउट कर लेंगे, छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। और इसके बाद जो है आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि इसका हमने क्या करना है। तो ये देखें, आलू हमने छीलना स्टार्ट इसको कर दिया है और तमाम जो हैं थोड़े से गर्म हैं, लेकिन जल्दी से ये छिल जाते हैं। तो इसके बाद इसकी कर ली है कटिंग, इस तरह से इस शेप में इसको कट कर लिए है। और ये आप चाहें तो जैसे भी इसकी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं, जिस शेप में इसको कट करें, लेकिन मैंने इस तरह से काटे हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून लिया है। और ये है ज़ीरा हम इसमें डालेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के कड़कड़ा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कच्चा होता है। इसको पकने देंगे और इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक 1 टीस्पून डालना है। और इसके बाद टेस्ट चेक करें। उसके बाद जो है हमने जो जितना डालना होगा मज़ीद चेक करके आप डाल लीजिएगा। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया करें। तो ये देखें, मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू को हम आहिस्ता से ऐसे मिक्सिंग करेंगे कि ये टूटें भी ना। और क्योंकि ये पहले से बॉयल हैं, कच्चे आलू में भी आप ये बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये रेसिपी बन के तैयार होती है। सर्दियों का मौसम है, स्नैक्स खाने का दिल करता है, तो ये इजी सी चीज़ें बना के खाएं, लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाल्लाह। तो ये है सूखा धनिया क्रश किया हुआ, और ये है सब्ज़ मिर्चें बारीक कट कर ली हैं, थोड़ी सी डालनी है जितना आपका टेस्ट हो। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें हल्दी आप डालें, आप स्किप भी कर सकते हैं। ये है लाल मिर्चें। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, मिक्सिंग करनी है, रोस्ट करना है। इनको हल्की आंच रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी, क्योंकि फिर जलने का ख़तरा होता है। क्योंकि इसमें ग्रेवी वगैरह नहीं होती ना, बग़ैर ग्रेवी की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको इस तरह से ही रोस्ट किया जाता है। तो ये है, लास्ट में मैं डालूँगी इसमें मेथी क्रश की हुई है, ये मसल के रखी हुई है। इसको थोड़ा सा मैंने डाला है, 1/2 टीस्पून के बराबर। बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार से हमारे जीरा पोटैटो की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। और कुछ देर हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लीजिए, खूब सारा हरा धनिया इसमें डाल दिया है और कर देंगे इसकी अच्छी सी मिक्सिंग। आखिर में सीजनिंग के लिए हमने इसमें डाली है काली मिर्चें। और अब हम इसको कर देंगे डिश आउट। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। और ये देखें जी, वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, मेहनत करते हैं ताकि आप हमें फ़ीडबैक भी दें। और ये देखें, अच्छे से गल चुके हैं आलू, आप चेक कर सकते हैं। पकाते हुए मज़ीद ये गल गए थे, कुछ बॉयल में ये गले थे, और ये बिल्कुल मज़ेदार हैं। एक प्लेट लेंगे और उसमें मैं जो है आलू के जो रेसिपी है, आलू के जो मैंने स्नैक्स बनाए हैं, वो मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो तमाम जो है इसमें मैं डाल दूँगी। और इसके बाद हम इसे, आप चाहें तो इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है। जिस तरह की भी आप इसमें एडिशन करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इजी है, सर्दियों का मौसम है और स्नैक्स में आप इसे ले सकते हैं। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। वीडियो अच्छी लगने पर सब्सक्राइब किया करें। और मुझे किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।